स्ट्रेस दूर करने का एक ही तरीका है भैया। क्यों? भौतिक जगत के जितने साधन हैं वो अस्थायी हैं। स्ट्रेस दूर करना है तो यही करना है, कुछ कथा, कुछ पुराण, कुछ संग। अरे गीता प्रेस जी की कृपा है, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता उठा लीजिए, मानस उठा लीजिए, आपके ग्रंथ हो ग्रंथों को उठा लीजिए, परंतु अस्थाई समाधान ढूंढिए। क्योंकि भैया हमारे आपके पास इसके अलावा कोई क्षमता है भी नहीं कि प्रभु को निवेदन कर दें। ज्ञानी को भगवान गीता जी में चिताते हैं क्या कि ज्ञान का अभिमान मत करो, परंतु भक्त को क्या कहते हैं? भक्त के लिए भगवान बार बार चिताते हैं दूसरे से अपेक्षा ना करो। ज्ञानी के लिए भगवान कहते हैं तुम्हें ज्ञान का अभिमान ना हो, परंतु भैया भक्त के लिए भगवान कहते हैं किसी से अपेक्षा ना करो। जब हम जीवन में किसी से अपेक्षा नहीं करते तो हम प्रसन्न रहते हैं, और जिस दिन जिस व्यक्ति से हम अपेक्षा कर लेते हैं हमारे दुख का कारण वही बनता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा हमको अंधी कर देती है, हमारे विवेक को शून्य कर देती है। क्यों? क्योंकि हम अंधे हो जाते हैं, मोह में अंधे हो जाते हैं। किसी को पुत्र का मोह है, किसी को धन का मोह है, किसी को ऐश्वर्य का मोह है, किसी को अनेकों अनेक प्रकार के मोह है। उस समय हम अपने यौवन का अभिमान रहता है, किसी को धन का अभिमान इतना मतांध रहता है उसको कि कुछ दिखता नहीं है। उस समय जब युवान अवस्था रहती है या धन रहता है, और वही व्यक्ति जो सुख के समय सचेत नहीं रहता, परिस्थिति बदली कि हार्ट अटैक हुआ, तुरंत धक से तुरंत उस आदमी गया, टाइम नहीं लगता उसको उस व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसके पास धारिता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। उसने ऐसी अपनी इम्यूनिटी, जिसको अभी चल रहा था ना इम्यूनिटी बूस्टर, तो भैया आज शारीरिक इम्यूनिटी से अधिक मानसिक इम्यूनिटी की जरूरत है। हमें मेंटल इम्यूनिटी की आवश्यकता है, और मेंटल इम्यूनिटी हमारे पास ना होने का कारण है कि हम अवसाद में हैं, हम ईर्ष्यालु हो गए हैं। हम चलते चलाते बिना किसी वजह से, आप पूछो कि भैया आप इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हो? बस हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? बस हम कर रहे हैं। क्या है? मानसिक विपन्नता का प्रतीक है। इतने हम मानसिक रोगी हो गए हैं, विपन्न हो गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं उसका हमको खुद को ज्ञात नहीं है। हमसे अच्छा तो पशु है, हमसे अच्छा तो पशु है भैया। पशु का जन्म भी भोजन और प्रजनन के लिए होता है, और आज हम कहें तो उससे भी नीचे हैं। हमारे जीवन में प्रजनन और भोजन के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। थोड़ा सा ऊपर की परिस्थिति यदि बनती है, कहां से सम्मान चाहते हैं? तो तथाकथित समाज से सम्मान चाहते हैं। तथाकथित समाज के लिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जब हम धनवान हो जाएंगे तो हमें समाज एक सफल व्यक्ति का दर्जा देगा, और जब समाज से अपेक्षित सम्मान नहीं होता तो परिणाम आप सब जानते हैं। सम्मान वही चाहता है जो निर्बल होता है अंदर से। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सम्मान चाहने के बाद यदि नहीं मिलता तो दुख कारण, निराशा। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति कभी सम्मान उम्मान के चक्कर में नहीं पड़ता, पुजाने के चक्कर में श्रेष्ठ नहीं पड़ता। और जिसने जिसने पुजाने के चक्कर में पड़ा उसकी परिस्थिति आप सब देख रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में, आप धर्म के क्षेत्र में ही मत अपनी आंखें ले जाइए, आप अपने जीवन को भी तलाशिए। आज हम यूं करना बहुत पसंद करते हैं, मनवाना बहुत पसंद करते हैं, हम मानना नहीं चाहते, और सारी जड़ यहीं पर है। जब हम मानना जान जाएंगे, मनवाना नहीं मानना जाने, तार्किक हो अच्छी बात है, परंतु हर तर्क की एक अपनी एक स्थिति होती है। किसी भी चीज पे तर्क करने ना बैठ जाएं हम, किसी भी चीज का विरोध ना करने लगे।
पागल हो जाएंगे, मानसिक पागल हो जाएंगे। और इस प्रकार के व्यक्ति रात में छुप छुप करके जाके कुंडली ले जाकर पंडित जी को दिखाते हैं, पंडित जी देखो क्या होगा। अरे पंडित जी भी क्या देखेंगे। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो राता। लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं निषाद जी को, पंडित जी क्या करेंगे, आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं। भैया शरीर ये आता है, ये जो यौवन आपको मिला है ना, आपकी पहचान आपका मकान नंबर नहीं है, वो तो मकान की पहचान है। आपका जो बैंक बैलेंस वो आपकी पहचान नहीं है। आपकी क्या पहचान है? व्हाट्स योर आइडेंटिटी? कभी विचार किया इस पर? मैं यहाँ घर में, अच्छा वो तो वहां की जगह की पहचान है, मैं उनका पुत्र हूं, वो तो उनकी पहचान है। वो कौन? वो तो तुम्हारे शरीर की पहचान है। तुम बताओ तुम क्या हो? चिंतन कीजिएगा, रात में नींद नहीं आएगी, विकल हो उठेंगे आप। और आप सोचेंगे कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, अभी तक अपनी ही पहचान नहीं पहचान पाए। और जब आप जितना डीप डाउन जाएंगे, जितना सोचेंगे, उतना ईश्वर के निकट पहुंचेंगे और आपकी चेतना के आप निकट पहुंचेंगे। तब आपको ज्ञात होगा कि ये हमने क्या कर दिया। फिर आपको ज्ञात होगा क्यों? क्योंकि We are here only for few years। कल बात आई थी, हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं। या कोई आपका इतिहास, कोई आपका जानने वाला हो जो है कोई अमर, कोई है अमर, या कोई आपका क्या कहे पैसा, बैंक बैलेंस और तो और पार्क कोई लेकर के गया है क्या ऊपर? कोई बता दे इसमें कोई लेकर के गया हो तो। अरे इतना मदांध हो गए हैं, इतना। सद्बुद्धि दे ईश्वर। किसकी आप मदांध? एक पल नहीं लगा कोरोना में, एक लौता बेटा बाप को ऐसे मोबाइल पर ही विदा कर दिया था। कहां चले गई थी आपकी पैसा, आपका गाड़ी, आपका सम्मान, आपका पार्क तथा कथित? कहां चला गया था आपका वो ऐश्वर्य उस समय? कर पाए? समाज के लिए। अरे आज इन घरों की दीवारें इतनी बड़ी नहीं है जितना इंसान की दीवारें बढ़ गई हैं। समाज में ये विकृति का लक्षण क्या है? ये विकृति आपको बताती है कि आप अवसादग्रस्त हैं और आपको ठीक समय पर इलाज नहीं हुआ तो आपका मस्तिष्क से फट जाएगा ईर्ष्या के कारण। फिर कोई डॉक्टर इलाज नहीं आएगा। आपका पति भी आपको कहेगा अरे पागल है, इसको किनारे फेंको, इसको कहां तक डेली डेली झेलें इसको। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के मालिक आप हैं। कटु है, लेकिन क्या करें, कटु है तो है, सत्य है। जागिए जागिए, नहीं तो रोएंगे। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा। ये जगत कभी किसी का आंसू नहीं पोंछा, इतिहास गवाह है। कीड़े से ज्यादा आदमी मर रहे हैं। वही कुछ लोग मरते हैं तो पड़ोसी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ यार, गया जितने दिन था उतने दिन खटखट ही मचाया था इसने, जीना हराम कर दिया था। और वही जब कोई लोग चला जाता है तो क्या, और वही आपके साथ जाता है। अरे काहे माया में भुलाइल बाणी खोता हो, खोता छोड़ के जाए के परे। काहे माया में भुलाइल बाणी खोता हो, ये शरीर खोता छोड़ के जाए। इसकी नीचे खिलाई यहाँ स्वार्थ खातिर निमन बाटे बाउर हो, यहाँ स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। सब स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। आप अपने बेटे को न दे करके देखो, अरे मोबाइल नहीं दिया तो गोली मार दिया, पबजी नहीं खेलने दिया तो गोली मार दिया, और आप अभिमान करते हो कि यहाँ ये नहीं होगा वहां ये नहीं होगा। ये क्या है? ये आपकी मदानता का प्रतीक है। क्योंकि भैया
ये शरीर मिला है वाशांस जीवाणि यथा विहाय नवानि गृहन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नानि देहि नयानि संयाति नानि देहि। भैया ये शरीर मिला है और इस शरीर क्या है, जिस प्रकार कपड़े बदलने से आपका शरीर नहीं बदल जाता, उसी प्रकार ये आत्मा है। और ये आत्मा क्या है, यही प्रेम करुणा दया क्षमाशील ये स्वभाव ही आत्मा के स्वरूप हैं। जब आपके अंदर ये नहीं है तब ये यदि मैला कर लेंगे तब भैया कहीं पर भी, यहाँ नहीं वहां पर भी नहीं मिलेगा। और इसमें यदि संशय प्रकट हो गया किसमें, आत्मा में, क्यों भैया यही आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। भेद क्या है, नख से ही प्रगटे हैं। और यदि इसमें संशय हो गया तो फिर क्या होगा, जहां पर आस्था और विश्वास पीछे हटा वहां पर संशय हावी हो गया। और संशय के बारे में कहते हैं संशय आत्मा च विनश्यति, गीता जी का न्याय है। और संशय युक्त व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कार्य का अधिकारी नहीं है। जिसके जीवन में संशय है, जिसके भी जीवन में संशय है, वो श्रेष्ठ कार्य का अधिकारी नहीं है। और जिसके जीवन में आस्था और विश्वास है, उसके जीवन में हो सकता हो शुरू के कुछ क्षणों में लक्ष्य सिद्ध किया हो या लक्ष्य निर्धारित किया हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति में हो सकता है शुरू में थोड़ा कष्ट जरूर आए, परंतु ये अवश्य है कि उसका दूरगामी परिणाम बहुत सुखद अनुभव लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि भैया सत्य और प्रेम ये किसकी दीवार पर है, आस्था और विश्वास रूपी दीवार है। किस जमीन पर प्रेम और आस्था जन्म लेती है, तो भैया विश्वास और श्रद्धा रूपी जमीन पर ही इसका जन्म होता है। और प्रेम जीवन में नहीं है तो लाख कुछ कर लीजिए, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और प्रेम कोई दुकानों पे नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम के लिए आपको कोई दुकान नहीं है कि यू गो एंड बाय, बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुखमा। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुखमा। सबहि सुलभ सब, सबहि सुलभ सब, दिन सब देसा, दिन सब देसा, सेवत सादर, सेवक सादर समन कलेसा, समन कलेसा। सबहि सुलभ सब, दिन सब देसा, सेवक सादर समन कलेसा। सबहि सुलभ सब, दिन सब देसा सेवक सादर समन कलेसा। विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुखमा। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुखमा। विश्वास और
और आस्था ये परमात्मा के लिए जितनी जरूरी है वो तो परमात्मा तो दूर की बात है, सबसे पहले आपको अपने घर में इसको उतारना पड़ेगा, अपने समाज में उतारना पड़ेगा, अपने में उतारना पड़ेगा। आज हमको अपने में ही आस्था नहीं है, अपने में ही विश्वास नहीं है, और उसका परिणाम क्या है पता है आपको? हमारे व्यवहार में खूंखारपन आ गया, करुणाहीनता हो गई, हमारे नैनों में करुणा रह ही नहीं गई, हमारे हृदय में दया रह ही नहीं गई, हमारे व्यवहार में क्षमा रह ही नहीं गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि हमारे जीवन में आस्था और विश्वास की कमी हो गई है। वही बात निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। जब हम ये मानेंगे कि हम निमित्त मात्र हैं सारे कार्यों के, जितने भी प्रभु की रचना संरचना घटना जो भी हो रही है, इसमें सब में सिर्फ हम निमित्त हैं। बस हमारे अंदर अहम की प्रकट नहीं होगा, और जैसे हमारे जीवन से अहम गया, तैसे सबसे पहली क्रिया क्या होगी पता है? सजगता। जिसके जीवन में अहम नहीं है वो सजग होकर जीवन जी रहा है। सजग प्रति पल 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 सजग। जिसके जीवन में अहम नहीं है, जिसके जीवन में संशय नहीं है, वो क्या कर रहा है भैया? पल पल सजग होकर जी रहा है। कौन सजग होकर के जी रहा है? जिसको अपने इष्ट में विश्वास है। यद्यपि हनुमान जी महाराज भरी सभा में रावण के, जहां पर सामने कौन बंधा है? काल भी बंधा हुआ है। काल भी रावण से पूछ पूछ कर व्यवहार करता है। एक से एक मेघनाथ तरीके से, एक से एक श्रेष्ठ योद्धा थे, लेकिन विश्वास और आस्था का परिणाम देखिए। समझा रहे हैं रे रावण। जब रावण पूछता है तुम कौन हो, कहते हैं जाके बल लवले सते जिते चराचर तास दूत में जाकरे हरियाने प्रिय। हे रावण, जिसके बल से तूने सब जीत लिया, इतनी देर से बखान कर रहा है, तू उन्हीं को भूल गया क्या? जाके बल लवले सते जिते चराचर तास दूत में जाकरे हरियाने प्रिय। तू भूल गया? विश्वास निडरता लाता है भैया। जिसके जीवन में विश्वास है, जो व्यक्ति आस्थावान है और निडर रहेगा, कभी डरे वरेगा नहीं। क्यों? उसका चरित्र सुंदर होगा, और जिसका चरित्र में दाग नहीं होता वो दहाड़ता है, उसकी आवाज में दहाड़ होती है, वो शेर के तरीके से चिल्लाता है। और मेरे हनुमान जी ने कहा है, कहते हैं ना, अरे जाऊं तोड़ लाऊं लंका को, क्या करूं? परंतु आस्था देखिए क्या कहते हैं, जो आदेश हो, आदेश बताओ, क्या करूं? उखाड़ लाऊं, दौड़ करूं? अरे पहले नीचे आओ। नहीं, क्या करना है? जाना है, पता करा करके लाना है, फिर उसके बाद में रघुनाथ जी सहित सहाय जाएंगे। क्यों? क्योंकि नर लीला में है। ऐसे भगवान चाहे, अरे रावण है कौन? जय विजय ये सब अनेक लीला कथा आप जानते, लेकिन क्या है, भगवान ने क्या दिखाया? हमारे युवान भाई बहन शिक्षा लीजिए, अकेले कोई भी कार्य नहीं हो सकता। टीम वर्क सिखाया कि टीम वर्क के बिना कोई भी कार्य, श्रेष्ठ कार्य नहीं किया जा सकता। वो चाहे समाज का कार्य हो, चाहे घर का कार्य हो। इसीलिए क्या है, आप मोहल्ले में हैं, सबसे
क्या मधुर संबंध रखिए, छोटी छोटी विवादों को दूर भगाइए। क्यों? क्योंकि भैया पता नहीं कब किसकी सुबह अर्थी उठ जाएगी, किसी को नहीं पता। यहाँ पर जब इस शरीर का ही कोई अस्तित्व नहीं है, इस शरीर, ये हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, तो भैया इस शरीर के द्वारा किए गए कर्म हमारे कैसे हो सकते हैं? जब हमारा शरीर ही अनित्य है तो ये हमारा कर्म नित्य कैसे हो सकता है? हम किस मिथ्या में पड़े हैं कि ये हम कर रहे हैं? अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम धनुजमन किशानम यानि नामानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम। रघुपत प्रिय भक्तम, ये पहचान है। राम दुआरे तुम रखवारे। हमारी आपकी पहचान भी यही हो